इट्स दी 1800। उस समय चाइना दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था। सिल्क, पोर्सलेन और टी जैसी लग्जरी चीजें पूरी दुनिया को चाइना से मिलती थी। ट्रेड पूरी तरह एक तरफा था। ब्रिटेन इन सामानों के बदले लगातार सिल्वर देता जा रहा था और लंदन का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अगर यह ट्रेड इम्बैलेंस चलता रहा तो एम्पायर को बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होगा। इसलिए ब्रिटेन ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक चाल चली। ब्रिटेन ने इंडिया से एक फॉरबिडन प्लांट चोरी छिपे चाइना भेजना शुरू किया और ये प्लांट था ओपियम यानी अफीम। अफीम काफी सस्ता था। ये बहुत तेजी से लत लगने वाला और पूरी तरह बेकाबू कर देने वाला प्लांट था। शुरुआत में ये नशा रिवर्स और पोर्ट्स तक ही सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे पूरे चाइना में फैल गया। फार्मर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसकी लत में फंस गए। मिलियंस ऑफ पीपल इसके शिकार हो गए और चाइनीज एम्पायर अंदर से कमजोर होने लगा। जब सरकार को हालात की गंभीरता समझ आई तो उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अफीम पर पूरा बैन लगाया गया, रेड्स करवाई गई और भारी मात्रा में जमा अफीम को पब्लिक में जला दिया गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि चाइना इस खतरे को रोक लेगा और हालात संभल जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने इसे फ्री ट्रेड का नाम दिया और अपनी पावरफुल नेवी चाइनीज कोस्ट पर भेज दी। यहीं से ओपियम वॉर यानी अफीम युद्ध शुरू हुआ। मॉडर्न वेपन्स और नेवल पावर के सामने चाइना टिक नहीं पाया। हार के बाद चाइना को ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज साइन करने पड़े और पोर्ट्स जबरदस्ती खोल दिए गए। हांगकांग ब्रिटेन को सौंप दिया गया और कई अनइक्वल ट्रीटीज चाइना पर थोप दी गई। जो कहानी ट्रेड से शुरू हुई थी वह धीरे धीरे डोमिनेशन में बदल गई। दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य सेनाओं से नहीं, बल्कि नशे और इकोनॉमिक चालों से घुटनों पर ला दिया गया। इतिहास हमें एक कड़वा सच सिखाता है। समटाइम्स एम्पायर्स डोंट फॉल बाय द स्वॉर्ड, दे कोलैप्स फ्रॉम द इनसाइड।